त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, जिसमें त्रिभुज से बहुत सारा सवाल आता है, जिसमें विद्यार्थी सब जो है सवाल को प्राय छोड़ ही देता है। तो इससे त्रिभुज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जिसमें त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तो अब ये कहता है कि त्रिभुज का आकार किस प्रकार का होगा, त्रिभुज में कहाँ शीर्ष होगा, कहाँ कोण होगा, कौन सी भुजा होगा, ये सब हम जानकारी देना चाहता हूँ। तो जिसमें देखो त्रिभुज जैसी ये है, ये मेरा एक त्रिभुज हुआ। तो इस त्रिभुज में ये तीन भुजा हुआ। तो तीन भुजा हो गया तो इसको कहते हैं, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी हो गया। तो त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण का तो ज्ञान हो गया। अब इसमें ये देखना है कि फिर शीर्ष किसको कहते हैं। तो इसमें शीर्ष किसको कहते हैं, तो ये जहाँ ये बिंदु माना गया है इसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसको इस जगह का भी हम क्या कहते हैं, ये शीर्ष। इसको भी हम कहते हैं शीर्ष। तो इसमें जो है त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। जिसमें कोण कहाँ कहाँ है, तो ये हुआ कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज में कोण ए, कोण बी और कोण सी स्पष्ट हो गया। तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कोण, इसको भी कहते हैं कोण और इसको भी कहते हैं कोण। अब ये जानना है कि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष का ज्ञान ये हो चुका है। तो इसके बारे में देखना है, जैसे त्रिभुज में लेना है कि त्रिभुज, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या तीन है और कोणों की संख्या तीन है। उसके बाद शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या तीन। इसमें क्लियर है कि त्रिभुज में हो गया तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष। तो अब ये देखना है कि तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष स्पष्ट है। तो अब त्रिभुज की परिभाषा क्या होगा इसको जानना है। तब ये देखना है कि त्रिभुज का परिभाषा, त्रिभुज तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तब तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में भुजा कौन कौन है, तो इसमें यह देखना है कि ए बी कोमा बी सी और ए सी, ये तीन भुजा हुआ। तो तीन भुजा हुआ, इसमें ये भी देखना है कि तीन भुजा हुआ तो पहली भुजा किसको कहेंगे, दूसरी भुजा किसको कहेंगे, तीसरी भुजा किसको कहेंगे। तो जिसमें ये देखना है कि कोण ए के सामने जो भुजा है उसको कहते हैं पहली भुजा, पहली भुजा। तो पहली भुजा को हम ए मान लेते हैं और कोण बी के सामने जो भुजा पड़ेगा ये हो जाएगा दूसरी भुजा, दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा को हम बी मान लेते हैं और कोण सी के सामने जो भुजा पड़ेगा वह होगा तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, इसको मान लेते हैं सी। तो इसमें भुजाओं की भी संख्या, भुजा भी मालूम हो गया कि पहली भुजा कौन है, दूसरी भुजा कौन है, तीसरी भुजा कौन है।
यही देखना है कि कोण की ए के सामने जो लाइन पड़ेगा या जो रेखा पड़ेगा उसको कहते हैं पहली भुजा, और कोण बी के सामने जो भुजा पड़ेगा उसको कहते हैं दूसरी भुजा, और कोण सी के सामने जो भुजा पड़ेगा उसको कहते हैं तीसरी भुजा। तो इसमें भुजाओं की संख्या स्पष्ट है। अब ये देखना है कि त्रिभुज से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है, कि त्रिभुज जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है क्या, एक तो त्रिभुज हुआ, और त्रिभुज में भी त्रिभुज का नाम है, जैसे समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो हम ये जानकारी देने सिर्फ त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, इसमें कोई हम समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं बता रहे हैं, इस त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में अगर 3 कोण आ गया तो हम कहते हैं तीनों कोणों का आखिर योग कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें है क्या कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, ये तीनों का जब योग करते हैं तो 180 डिग्री होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आखिर 180 डिग्री है तो कोण ए कितना होगा डिग्री, और कोण बी कितना डिग्री होगा, और कोण सी कितना डिग्री है। इसमें कोई इसकी कोई माप नहीं होता है, इसमें जितना चाहे तीनों का योग करके मुझे 180 बनाना है। तो जिस कोण को जितना मान लो, लेकिन 180 ही होना चाहिए। अब ये देखना है कि त्रिभुज की परिमिति अगर कैसे निकाला जाता है। तो त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए इस तीनों भुजाओं का योग अगर कर देते हैं तो त्रिभुज की परिमिति निकल जाता है। तो त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति कहो या परिमाप कहो, तो इसका क्या होता है, तो ए जोड़ बी जोड़ सी, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा और जोड़ तीसरी भुजा। तो तीनों भुजाओं का अगर योग कर देंगे तो त्रिभुज की परिमिति निकल जाएगा। तो अब ये देखना है, ये त्रिभुज की परिमिति तो हम पढ़ लिए। अब त्रिभुज का जो है अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि आधार कितना है, उसकी ऊंचाई कितना है। अब ये देखना कि इसकी ऊंचाई आखिर क्या होगा। तो जैसे मान लिया जाए ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक। तो त्रिभुज में जैसे ये इस पर एक अगर लंब डाल देते हैं, ये हो गया उसकी ऊंचाई। तो इसमें हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक। और इसी पर अगर हम सवाल अगर पूछते हैं कि त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें जिनके भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। ये एक सवाल आया इस पर। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाए। त्रिभुज में मान लिया कि कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो इसमें त्रिभुज के बारे में पहले चर्चा किए थे कि जो ए कोण के सामने की जो भुजा पड़ेगा उसको पहली भुजा कहते हैं, बी कोण के सामने जो भुजा पड़ेगा उसको दूसरी भुजा कहते हैं,
अब कोण सी के सामने जो भुजा पड़ेगा तीसरी भुजा कहते हैं। तो इसी में ये भुजाएं हैं, जैसे ये हुआ पहली भुजा, ये हुआ दूसरी भुजा, ये हुआ तीसरी भुजा। तो पहली भुजा जैसे ये कोण के सामने ये पड़ गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये दूसरी भुजा ये है कि ये हुआ 6 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा ये होती, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब अगर इस तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो त्रिभुज की परिमिति निकल जाएगा। तो जैसे देखो कि त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में मान लिया जाए पहली भुजा ए है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर अगर दूसरी भुजा बी है तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा सी है तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और इसका परिमिति पर चलना है, तो त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें अगर इसका हम मान रख देते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब सबको अगर जोड़ देते हैं 5 6 11, 11 और 7 18, ये 18 सेंटीमीटर ये जो है त्रिभुज की परिमाप निकल गया। अब इसमें ये भी देखना है कि तो हम परिमाप निकाल लिए, अब क्वेश्चन सब आ रहा है कि त्रिभुज का आखिर क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, देखो अब देखो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिनके भुजाएं 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जिनके आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो। ये सवाल रहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिनके आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये देखो ये कि मेरा एक त्रिभुज आ गया, ये त्रिभुज आ गया। तो त्रिभुज हो गया कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इसमें देखना ये आधार कितना है, तो आधार ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई कितना है ये 9 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें देखना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका पढ़ा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें 1/2 गुना आधार हो गया 6, ऊंचाई हो गया 9। इसको कटा 2 से कटा दिया, 2 दिया 6, 9 दिया 27, 27 cm इसका क्षेत्रफल में निकल गया। ये हुआ त्रिभुज से संबंधित सारा प्रश्न पूछा गया।